पहले शॉर्टेज हमारे यहाँ पे पानी हो गया, रोड हो गई, कई चीज़ें हैं। हम तो बीजेपी को देंगे जी। क्या कुछ बीजेपी ने विकास किया है? कोई तो करता नहीं, लेकिन वोट तो देनी पड़ेगी। का आरोप है कि घोषणाएं अभी चुनाव से ठीक पहले हुई है, कहीं न कहीं खाली महज ये घोषणाएं। क्या आपको लगता है ऐसा है? देखो, विपक्ष को तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक कहेंगे नहीं होगा भी नहीं। विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए वैसे। लेकिन घोषणाएं हो रही हैं, देखते हैं धरातल। कुछ घोषणाएं हो रही हैं, कुछ धरातल पे काम भी हुआ है। लोग उसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, कुछ धरातल पे हो रखा है। और मुझे ही पता है, मतलब मैं 2 साल से इस दुकान में बैठी रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो है मतलब गाड़ी लेके जाते रहते हैं, इधर दूर तक पानी लेने जाते हैं। पानी मैं खुद परेशान रहती हूँ, मतलब यहाँ पे शौचालय लगे, मैं खुद घर जाती हूँ इतनी दूर। हमारा घर तो बहुत दूर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर हम जाते हैं। क्षेत्र में पानी की, सड़क की बहुत दिक्कत है। औरतों को समस्या है, वही मुझे लगता है जल की समस्या है। अभी कौन से मुद्दे जिनको लेकर पब्लिक इस बार वोट करेगी, आपको क्या लगता है? वैसे तो पानी से, शौचालय से या ना बच्चों के पास डिग्री है पर जेब में है। कहीं सर्विस का जो है नौकरी नहीं। खादी सोड़ी कते हम महंगी अब जो अब तोले भी 1 किलो कते पर होनी 80 पर 90 पर राशन राशन क्या फिर से सोड़िया चाउन मिलना और क्या मिलना। और केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 20 नवंबर को मतदान होना, ऐसे में भाजपा कांग्रेस के साथ ही उकरान और निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने दमखम लगाना शुरू कर दिया है। जहां भाजपा के कद्दावर नेता क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करके जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भी जनसंपर्क करते हुए, जनसभाएं करते हुए, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मनोज रावत के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। इस समय पहाड़ी केदार लाइव की टीम जो है चोपता, तलानापुर का जो हृदय असली है चोपता क्षेत्र है, वहाँ के भ्रमण पर है और यहाँ के लोगों के जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस प्रत्याशी का ज़्यादा प्रभाव है और क्या कुछ विकास इस क्षेत्र में हुआ है। आइए ले चलते हैं आपको चोपता क्षेत्र की ओर। इस समय हम केदारनाथ विधानसभा के खड़पत्या गांव में हैं और खड़पत्या गांव में ग्रामीण लोगों का क्या रुझान है, किस तरफ यहाँ की हवा चल रही है, जानते हैं इन लोगों से। आप बताइए पहले से आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई साहब पप्पू सिंह है। आपके विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, हाँ मालूम आप? हाँ जी। किस तरफ से, क्या किन मुद्दों को लेकर इस पर आप वोटिंग करने जा रहे हैं? भाई साहब, हम मुद्दे ये हैं, हमारे यहाँ पे पानी की सबसे पहले शॉर्टेज हमारे यहाँ पे पानी हो गया, रोड हो गई, कई चीज़ें हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे। हाँ, लेकिन हम बीजेपी के पक्ष में हैं, अभी भी हमेशा रहेंगे बीजेपी के पक्ष में। धामी की तरफ है, मोदी की तरफ? हम तो मोदी की तरफ भाई साहब, मोदी की तरफ। राशन मिलता है? हर मोदी, घर घर मोदी। राशन की हमें तो मिलती नहीं है भाई साहब, हमें तो पिलाई कड़ हमें मिलती है नहीं। और कुछ सुविधाएं क्षेत्र में आपको? और क्या सुविधाएं होनी भाई? सड़क की सुविधा है? सड़क की सुविधा यहाँ से 10 मिनट लगते हैं वैसे ऊपर जाने में, 10-15 मिनट ऊपर हमारा गांव है। अभी पैदल है क्या? पैदल है भाई साहब। अच्छा, हाँ जी। वहाँ के लिए सड़क की मांग की है आपने? मांग की है। अभी हमारे कांग्रेस के हरीश रावत जी आ रहे थे परसों यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कुछ सड़क के बारे में, लेकिन ये सरकार में तो नहीं हो? आते हैं जाते हैं, कहते हैं जाते हैं और यही होता है। हरीश रावत सरकार में नहीं है? अभी तो नहीं है जी हरीश। मनोज रावत भी 5 साल रहे हैं यहाँ पे विधानसभा में, कुछ काम किया उन्होंने? काम किया, हमारे यहाँ पे रास्ता बनवाया उन्होंने जी, कई चीज़ें हमारे यहाँ पे कई चीज़ें वो की है, प्रोवाइड की है, हम उनके उसमें भी हैं। स्टेट आप कैसे करके, आप बीजेपी की तरफ भी है, कांग्रेस की तरफ की, फिर किस तरीके का रुझान? केंद्र में हम मोदी जी की तरफ हैं और स्टेट में हो सकती इस समय कांग्रेस तरफ भी जा सकते हैं। अभी आपका रुझान कहीं मत, अब एक तरफ नहीं है? नहीं, एक तरफ नहीं है सर। अब ये सोच रहे हैं आपकी कि देखते हैं कौन सा प्रत्याशी मजबूत है? मजबूत है, हाँ जी। आपके पास आए होंगे लोक लुभाव ने, वादे किए होंगे, कुछ वादे आपसे हुए? वादे किए हैं जी, लेकिन किसी ने भी वादा पूरा नहीं किया। आते हैं अपने चुनाव के टाइम पे आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। आपको कुछ याद है कि 2022 में कुछ वादे हुए होंगे, कुछ वादे याद उस है? समय मैं घर नहीं था सर। अच्छा, हाँ जी। कहाँ थे आप? मैं उस समय नीचे ही था, घर नहीं था। आप देखते हो घर तो अब आने जाना लगा होगा आपका? अभी आया हूँ मैं, कुछ काम पड़ गया घर में, दीपावली के टाइम पे आया था, कल परसों तैयारी। जैसे आप आते होंगे कि आप शहरों में इतनी व्यवस्थाएं देखते होंगे, विकास देखते होंगे, उसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भी नहीं है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में से एक तो रोजगार कुछ भी नहीं है जी, यहाँ पे कोई रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। लो देख लो, इतने हैं यहाँ पे। आपके बगल में ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर कुछ मास्टर की कमी तो नहीं है? कुछ है जी, मास्टर की कमी है यहाँ पे। आते हैं जाते हैं, मास्टर की पूरी काफी। कितने विद्यार्थी होंगे इसमें? कितने विद्यार्थी होंगे? 100 करीबन। हाँ जी, विज्ञान अध्यापकों की तो कमी तो है जी यहाँ पे। हाँ जी, हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे। स्वास्थ्य की बात की जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि स्वास्थ्य की बहुत बड़ी कमी है, यहाँ पर डॉक्टर की, फार्मासिस्ट की है? नहीं जी, हमें रुद्रप्रयाग जाना पड़ता है यहाँ से। डॉक्टर भी नहीं है? सेवा नहीं जी, हमें कोई इमरजेंसी सेवा है तो रुद्रप्रयाग जाना पड़ता है, उससे ऊपर है नहीं जी।
पानी की समस्या? पानी के समय तो हम यहाँ से भर के ऊपर ले जाते हैं जी, चले चले के गैलन ऊपर ले जाते हैं और सुबह 4 बजे चले जाते हैं नल पे उठ के। और यहाँ से आगे रोड है, आपने देखा होगा वहाँ पे गांव, वहाँ पानी लेना, तो गर्मियों में वही हाल है यहाँ पे। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। साल उत्तराखंड को भी बने हुए हो गए हैं और आपके जो विधानसभा है यहाँ पर 20 नवंबर को मतदान होना है। क्या मुद्दे लेके इस बार आप वोट करने जा रहे हैं? हम तो बीजेपी को देंगे जी। क्या कुछ बीजेपी ने विकास किया है? कोई तो करता नहीं, लेकिन देंगे, वोट तो देनी पड़ेगी। क्या आप बदलाव नहीं चाहते? बदलाव वादे करते हैं, निभाता कोई भी नहीं है, कोई भी नेता नहीं। क्या आप मोदी को देख के वोट दे रहे हैं या धामी को देख के? हम तो मोदी को देख के दे रहे हैं वोट। मोदी जी ने क्या कुछ काम किया आपके? अब मोदी जी जो कर रहे हैं वो भी बस वादा करते हैं, निभाते नहीं है। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर लेकिन फिर भी आपने कहा बीजेपी को वोट देंगे, तो कैसे? बीजेपी को देनी पड़ेगी अगर वोट देनी है, जहाँ तक वोट की बात है। क्या कुछ विश्वास आपका बीजेपी के प्रति है कि हाँ? अब क्या करें, देना तो पड़ेगा ही। वोटिंग तो बीजेपी को होती है हमारी, चाहे विकास होना हो। बस विकास कोई करता ही नहीं है, कोई भी नेता नहीं, सिर्फ वादा करते हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी से जुड़ के आप वोट करने जा रहे हैं? हाँ जी। देखो मुद्दे तो विकास का ही होता है मेन, तो विकास को ही मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करेंगे। क्या कुछ आपके क्षेत्र में विकास हुए हैं? तो विकास हर क्षेत्र में हो रहे हैं। ये सड़क अभी ये देखिए, पहले बहुत वो थी सड़क, ये बेकार थी। अभी इसका डामरीकरण सुंदर हो रखा है यहाँ पे। अभी कहीं घोषणाएं कर रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, देखते हैं। आपके क्षेत्र के लिए क्या कुछ घोषणा हुई है? यहाँ के लिए एक तो पॉलिटेक्निकल ये बंद पड़ा था यहाँ पे, उसके लिए भी कह रखा है। और एक यहाँ पे हमारा कार्तिक स्वामी है, यहाँ से एक हमारे गांव से होते हुए एक रोड जाएगी वहाँ, उसके लिए भी हो रखी है। इसके अलावा जगतौली आपके क्षेत्र में पड़ता है? जगतौली तो हमारे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन है यहाँ से नज़दीक है, 5-10 किलोमीटर तक। वहाँ के लिए भी घोषणा की है जी, वहाँ एक मिनी स्टेडियम के लिए घोषणा हो रही है। इसके अलावा महड़ मंदिर को भी की है और मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए भी काफ़ी घोषणाएं हो रखी हैं। यहाँ हमारे फलासी तुंगेश्वर महादेव में है, वहाँ भी 25 लाख करीब, और यहाँ भी 25 लाख करीब यहाँ घोषणा हो रखी है वहाँ जगतौली में। विपक्ष का आरोप है कि घोषणाएं अभी चुनाव से ठीक पहले हुई है, कहीं ना कहीं खाली महज ये घोषणाएं। क्या आपको लगता है ऐसा है? देखो विपक्ष को तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक कहेंगे नहीं होगा भी नहीं। विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए वैसे, लेकिन घोषणाएं हो रखी हैं, देखते हैं। कुछ घोषणाएं हो रखी हैं, कुछ धरातल पे काम भी हुआ है, लोग उसी के प्रति आकर्षित हो रखे हैं। कुछ धरातल पे हो रखा है और कुछ होने वाला है। मोदी सरकार ने कुछ काम किया? मोदी सरकार बिल्कुल निरंतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। धामी सरकार के बारे में क्या कुछ कहेंगे? धामी सरकार भी बढ़िया है, ठीक चल रही है। आपके यहाँ पूर्व में आशा नोडाल विधायक रही हैं 2002 से 12 तक, उन 10 सालों में क्या कुछ काम किए उन्होंने? आशा नोटियाल काफ़ी सरल स्वभाव की हैं और लोग उनके प्रति काफ़ी झुकाव है, लोगों का व्यवहार से सब मिलनसार है, इसलिए लोग ज़्यादातर जुड़े हुए भी हैं। और पहले भी उन्होंने काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, आगे नहीं। इससे पहले 2017 से और 22 तक मनोज रावत भी रहे हैं, कुछ क्या उन्होंने विकास किया? देखिए मनोज रावत जी एक पढ़े लिखे आदमी थे, मैं अभी पहले उनके प्रति काफ़ी आकर्षित हुआ था उनकी, जब वो विधानसभा में डिबेट कर रहे थे। लेकिन बीच में उन्होंने पता नहीं यहाँ कुछ उपेक्षा हुई इस क्षेत्र की, या उन्होंने बीच में कुछ ऐसे ही जैसे ऐसे उड़ जाते हैं नेता उनकी तरह ही, ऐसा नहीं लगा कोई पढ़े लिखे आदमी ने किया वो बीच में उन्होंने। आप ये बताइए कि जब वो विधायक बने उसके बाद क्षेत्र में आए हो आपसे मिलने? क्षेत्र में यहाँ तो नहीं आए, क्यूड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं आए वो, लेकिन मैं क्यूड़ी का रहने वाला हूँ, वहाँ नहीं आए, लेकिन यहाँ अगल बगल पे आते रहते थे वो। आपने उनके पास समस्या रखी, कुछ उस क्षेत्र के लिए कुछ किया उन्होंने? क्षेत्र के लिए भी उन्होंने प्रयास तो किया होगा, विधायक थे वो 5 साल रहे, प्रयास किया होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दिया हमारे यहाँ इस क्षेत्र में। क्या कुछ इस क्षेत्र में कुछ बड़ा होने वाला है जिससे आप लोगों को लगता है कि हाँ आपको वोट करना चाहिए? देखो विकास को मद्देनजर रखते ही लोग वोटिंग करेंगे। हो सकता है लोग यहाँ ज़्यादा रुझान बीजेपी का ही है, तो कुछ ना कुछ लोग आकर्षित हुए हैं बीजेपी की तरफ, कुछ ना कुछ। रोजगार के लेकर कुछ हुआ है? देखिए रोजगार के लिए तो कुछ कोई भी सरकार नहीं कर रही कोई भी, लेकिन देखो रोजगार तो हर किसी को नहीं मिल सकता, मतलब सरकारी नौकरी तो हर किसी को नहीं मिल सकती है, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में भी काफ़ी देखो। अगर स्वरोजगार की बात सरकार कर रही है कि स्वरोजगार होना चाहिए, तो क्या देखते हैं आपको स्वरोजगार क्षेत्र में क्या कुछ आपके यहाँ हो सकता है ऐसा? स्वरोजगार के लिए यहाँ बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ यहीं पे ये पर्यटन स्थल बन सकते हैं। यहाँ नैनी देवी में यहाँ पे रवाली तोक है यहाँ पे, और यहाँ पहले उप तहसील की भी घोषणा हो रखी है। स्थानीय उत्पाद कुछ ऐसे हैं जिनसे स्वरोजगार हो सकता है? स्थानीय उत्पाद बहुत होते हैं यहाँ, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो बहुत उत्पाद है यहाँ, लेकिन उस दिशा में कोई काम करे तब।
किसी भी सरकार ने नहीं किया स्थानीय उत्पाद को लेकर? कर रहे हैं प्रयास तो सब हैं, लेकिन कुछ लोग हम लोगों की भी कमी है, क्षेत्रवासियों की या समाज की भी कमी है, तो उसको। अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र में ठीक है यहाँ पे? स्वास्थ्य देखो, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सीधे जिला रुद्रप्रयाग है, वहीं जाना पड़ता है हम लोगों को। हमारी मांग है कि हमारे यहीं अगल बगल में कोई स्वास्थ्य केंद्र हो, तो मांगे तो बहुत रखी हमने, देखते हैं अब कौन क्या करता है। मास्टर हैं स्कूलों में? शिक्षक भी यहाँ कम ही है, शिक्षक लोग निरंतर जब शिष्टमंडल जाता है तब यहाँ व्यवस्था होती है, तो शिक्षकों की भी दिक्कत है यहाँ। और कुछ क्या समस्या है इस क्षेत्र में? पानी की भी समस्या तो निरंतर बनती रहती है। और पानी की समस्या है? पानी समस्या तो सॉल्व होने वाली यहाँ पे एक है, हमारा तलानापुर वो बन रहा है यहाँ पे पानी के लिए, तो उससे काफ़ी लोग लाभान्वित होगी। यहाँ से 97 गाँव लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ से, उस दिशा में काम हो रहा है। आपके क्षेत्र में बंदरों की भी बड़ी समस्या है? बंदर क्या, सुंगूर, यहाँ के लोग बिल्कुल कृषि से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक तो बंदरों को यहाँ छोड़ा जा रहा है कि नहीं, और बंदरों लोग इसलिए विमुख हो रहे हैं क्योंकि जंगली जानवर पूरा नुकसान कर रहे हैं खेती का। लोग कृषि। बंदर कहाँ से छोड़े जा रहे हैं? अब ये तो पता नहीं, एक गांव से दूसरे गांव में, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट किए जा रहे हैं इनको। पहले से ही, ये आज की समस्या नहीं है, पहले से ही। पहले यहाँ कुछ नहीं था, बंदर तो जंगलों में थे, कुछ गिने चुने रहते थे, अब तो गाँव में ही आ रहे हैं सब। भाजपा कांग्रेस की टक्कर जैसा है यहाँ पे? तो यहाँ तो देखो, मेरे समझ से यहाँ तो बीजेपी उसमें है ज़्यादा, जिसको भी पूछेंगे आप बीजेपी के बारे में बोलेगा। यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा है ज़्यादा इस खड़पतिया गाँव में? जी, खड़पतिया गाँव नहीं, क्यूड़ी है गाँव, ये खड़पतिया हमारे तोक हैं, ये ग्राम सभा क्यूड़ी में है। और कुछ समस्याएं ऐसे आपके पास जो प्रत्याशी आए अभी, उन्हें लोक लुभावने वादे किए आप लोगों से? प्रत्याशी आए थे, यहाँ आए हैं प्रत्याशी, यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण किया है इन्होंने, अभी गाँव में भी आएंगे वो कुछ दिनों बाद। दोनों में से प्रभाव किसका मान रहे ज़्यादा, आशा या मनोज का? आशा नोटल का ही देखेंगे। या मोदी या धामी? मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि लेकर चल रहे हैं, तो लोग ज़्यादातर मोदी जी की तरफ इसीलिए हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे भी लोग मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? नहीं, मोदी और आशा जी, उनका व्यवहार भी ठीक है, और धामी नहीं है? मतलब धामी जी भी हैं, लेकिन लोगों ने तो प्रत्याशी को भी देखना है, और राष्ट्र का जो नेता है हमारा मोदी जी, उनको भी ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा प्रभावित है लोग। धामी से कम है? धामी जी से भी हैं, लेकिन धामी जी भी आएंगे, यहाँ आएंगे हमारे क्षेत्र में, चोपता क्षेत्र में आएंगे। क्षेत्र में पानी की, सड़क की बहुत दिक्कत है, औरतों को बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है। आपको मालूम है 20 नवंबर को मतदान होना है, क्या यह भी मुद्दा रहेगा आपका कि पानी का समस्या, या फिर आप किस प्रकार से वोट करेंगे ये बताइए? देखो, जो हमारी समस्याएं सॉल्व करेंगे हम उसी को। कितने साल हो गए? 24 साल हो गए, समस्या सॉल्व हुई नहीं हुई? हर कोई बोलता हम दे देंगे, आ जाएगा, अभी तक आ ही नहीं है। नीचे गांव तक है, पर ऊपर गांव तक नहीं आई सड़क। अभी पानी की बहुत दिक्कत है। सड़क की समस्या भी है जी? कितने पैदल चलते हो डेली? होगा 1-2 मीटर। जब कोई बीमार रहता है तो क्या कुछ करते हैं उस समय? वो करते हैं, घोड़े में जाते हैं, जो ज़्यादा इमरजेंसी होती है। पालकी में जी। पानी के लिए? पानी के लिए ड्रम ले जाते हैं 40 लीटर के, उसके भर के ले जाते हैं। मतलब पूछे पानी की, सड़क की दोनों समस्या है। दोनों की समस्या। इतने साल से कोई नेता आया नहीं गाँव में? आते तो हर कोई बोलता है, पर अभी तक आए नहीं है। नीचे गांव तक है, वो ऊपर नहीं है ना, ऊपर है ना हमारा गांव। आजकल चुनाव चल रहे तो बहुत लोग आ रहे होंगे आपके पास? हाँ, वो तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर कोई बोल रहा है। हर चुनाव में बोला है हर किसी ने, अभी तक कोई समस्या सॉल्व हुई नहीं है। देखो आपका सड़क और पानी का मुद्दा रहेगा जी। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे एक तो पानी की समस्या है, और एक शौचालय की समस्या है। तो यहाँ पे मतलब जितने भी लोग बाहर से घूमने आते हैं, कार्तिक स्वामी के लिए आते हैं, हर कोई मतलब यहाँ पे दुकान आके पूछता है कि यहाँ पे शौचालय कहाँ पे है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है, शौचालय नहीं है यहाँ पे, और पानी गर्मियों के टाइम पे हम ही व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और मुझे ही पता है, मतलब मैं 2 साल से इस दुकान में बैठी रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है मतलब गाड़ी लेके जाते रहते हैं, इधर दूर तक पानी लेने जाते हैं। पानी की बहुत समस्या गर्मियों में, और आजकल ठंड में भी है परेशानी, लेकिन हम अगल बगल कर लेते हैं कोशिश। तो मतलब सबसे बड़ी समस्या पानी और शौचालय की है। शौचालय चोपता बाजार है, कम से कम बहुत लोग आए यहाँ पे, हर किसी ने बात रखी कि हम शौचालय बनाएंगे, लेकिन नहीं बना। 20 नवंबर को मतदान होने हैं, तो यहाँ भी मुद्दा होने वाला है पानी और शौचालय का इस बार? ज़्यादा वही है, मेन तो यही है, क्योंकि हर कोई लेडीज यहाँ पे आती है, और वो लोग
हर कोई पूछता है यहाँ पे शौचालय कहाँ पे है, लेकिन हमने क्या बताना कि अब है ही नहीं तो कहाँ से बताएं कि यहाँ पे जाना है। इस शौचालय की मांग को लेकर कई बार हम जनप्रतिनिधि से बात की होगी, जो लोग अगवा आए जी हों, बोला हाँ, कई किसी ने लोगों ये से समस्या बात बताने की। की? यहाँ पे जिला पंचायत है, हर कोई है, प्रधान है, हर किसी से बात किया कि भाई मार्केट में एक शौचालय होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ आज तक तो मतलब बना ही नहीं। इतने साल में मुझे भी हो गए, 9-10 साल मुझे भी हो गए यहाँ पे, लेकिन आज तक कोई मतलब यहाँ पे खड़ा नहीं उठा मतलब एक चीज़ करने के लिए। आपको तो अजीब लगता होगा कि यार ये इतना बड़ा मार्केट है यहाँ। मैं खुद परेशान रहती हूँ, मतलब यहाँ पे शौचालय की मैं खुद घर जाती हूँ इतनी दूर। हमारा घर तो बहुत दूर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर हम जाते हैं, इतने दूर जाते हैं, पर यहाँ पे है ही नहीं। होना चाहिए ये चीज़, और सरकार जो मतलब ये वोट के लिए आ रही है यहाँ पे, तो उन्हें सबसे पहले ये काम करना चाहिए। हमारे चुरता में एक बार पानी की समस्या और शौचालय की समस्या को दूर करना चाहिए, बस यही गुजारिश है। और बस क्षेत्र में बंदरों का आतंक भी है, बहुत ज्यादा बंदर सुअर का बहुत आतंक है। बंदरों ने किसी महिलाओं को काटा होगा या फिर घायल किया होगा? हाँ सही बात। बच्चों पे मतलब यहाँ पे ये है कि जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, और मतलब ये है कि बच्चों को बहुत डर है इसमें, मतलब जैसे कि बच्चों के बड़ों को भी बहुत डर है इसमें, उसके लिए बंदरों का। और ये है कि सरकार से थोड़ा बंदरों का आतंक भी कम किया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा विकास हो जाए, मतलब स्कूलों से लेके कॉलेज से लेके। टीचर भी है, लेकिन आप एक महिला है, महिला के तौर पर आप देखते होंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे अच्छा काम हुआ है। स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादातर लोग तो रुद्रप्रयाग ही जाते हैं या श्रीनगर जाते हैं। घायल होंगे तो नहीं, वहाँ यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, रुद्रप्रयाग जाते हैं, सीधे रुद्रप्रयाग जाते हैं। और रुद्रप्रयाग भी ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा लोग फिर श्रीनगर ही जाते हैं। ये तो श्रीनगर ही उनको रेफर किया जाता है। तो रेफर सेंटर मतलब यहाँ प्रॉब्लम होती है यहाँ पे स्वास्थ्य यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बहुत दिक्कत है। और क्या देखते हैं आप इतने सालों में यहाँ पे, मतलब आप ये बात बताइए, आपका क्षेत्र जो है यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से क्या कुछ होना चाहिए जिससे महिलाएं यहाँ तक हो रहा है, पलायन भी रुके यहाँ पे? मतलब ये है कि यहाँ पे जो मतलब जो विकास नीचे देहरादून है, वो विकास यहाँ पे भी होना चाहिए, ताकि लोग मतलब यहाँ से बाहर न जा सके। कॉलेज से लेके हो, स्कूल से लेके हो, स्वरोजगार मतलब यहाँ पे थोड़ा टूरिस्ट मतलब प्लेस होना चाहिए यहाँ पे, और टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से यहाँ पे मतलब सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कार्तिक स्वामी है तो उसको डेवलप करना चाहिए, हाँ, उसको मतलब उसका विकास होना चाहिए। होता है, मतलब हो ही रहा है, कार्तिक स्वामी का तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत ये हो गई कि लोग यहाँ पे मतलब होम टूरिस्ट के वजह से और शौचालय की वजह से नहीं रह पा रहे यहाँ पे ज़्यादातर, और पानी की समस्या को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं लोग यहाँ पे आते हैं तो नहीं है पानी की व्यवस्था। हम खुद बोलते हैं कि पानी नहीं है, कहाँ से दें आपको पानी, मतलब वही दिक्कत है, पानी की बहुत दिक्कत है। जी बोतल, बस वही हम भी वही करते हैं पानी के लिए यूज़, और जो पानी हमारा जो बर्तन धोते हैं उसी को मतलब जब लेके आएंगे गाड़ी से तभी यूज़ होगा, नहीं तो नहीं है। पानी की व्यवस्था बहुत कमी है, मतलब पानी की। तो वोट करेंगे विकास को लेकर के। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या कुछ विकास होना चाहिए था जो हुआ नहीं है? ना बच्चों के पास डिग्री है पर जेब में है, हाँ। कहीं सर्विस का जो है नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कोई नहीं। और बर्तन धो रहे होटलों में। और समस्या पानी बच्चों तो मानी परसान जी क्या डिग्री चाहिए, क्या नौकरी नहीं, चाकरी नहीं। कांग्रेस है तेमा नौकरी चाहिए, सब पूछा आप तो नौकरी नहीं, चाकरी नहीं। मतलब भाजपा सरकार में ना नहीं महंगाई है तिचे खाती सोड़ी कते हम महंगी अब जो अब तोले भी 1 किलो कते पर होनी 80 पर 90 पर राशन क्या फिर से सोड़िया 4 मिलना और क्या मिलना। और सरकार की कौन कौन सी योजना है, जैसे राशन हो गया और भी कुछ मिल रहा है? राशन नहीं चाहिए, मैं बचो तो रोजगार चाहिए को, और हम तो महंगाई कम चाहिए। असल ती महंगाई ती सस्ते रास्ता में क्या ये सिलेंडर में कति महंगाई पड़ी हम। आपको यहाँ सिलेंडर कितने का पड़ रहा है घर पहुँचाने तक? कितने का पड़ रहा है? 1200 का पड़ रहा है। और तेल की सब्जी महंगी हुई है, सस्ती है? हम कल्याण नहीं थी महंगाई से। अच्छा। आलू थे खाना सुबह 40 रुपए किलो, दाल दूल कुछ दाल दूल भैया चटनी चुटनी में खाना ये महंगाई में लियोना गरी हम चोरा होटल में काम करना। आपने कहा जो राशन आपको दी जा रही है वो सड़ा गला राशन मिल रहा है? हाँ तो वही उतंच मिली कबर चौक बेकार में ना कबर कुछ हम तो राशन नहीं चाहिए, हम तो महंगाई कम चाहिए की, और अमर बचो तो रोजगार चाहिए, हम तो ये सरकार चाहिए। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, धामी सरकार भी कर रही है अच्छा काम? ना धामी करो ना मोदी को आज। आपके विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, 20 नवंबर को मतदान है। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? वोट तो अब ऐसा है साहब है, वोट तो क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है क्षेत्र में? हाँ समस्या पूछो। समस्या ऐसा है, मेन तो यहाँ मार्केट में टॉयलेट नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। और दूसरे में यहाँ पानी नहीं है, यहाँ मई जोन में आदमी तड़पता है पानी के लिए, ठीक है।
और तीसरे में जो है यहाँ पॉलिटेक्निकल बन रखी है, तो वो अधूरा काम है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। और गांव में जो है कोई विकास नहीं है। ठीक है। गांव में क्या कुछ विकास होने चाहिए थे जो हो नहीं पाए हैं? और गांव में ये विकास होने चाहिए, गरीबों के लिए तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। सरकार की पेंशन योजनाएं हैं वो तो मिलती है, लेकिन जो पैसा आता है गवर्नमेंट से, जैसा रास्ता साफ करना या कुछ चीज़ बनाना गांव पैदल मार्ग बने हैं? हाँ, पैदल मार्ग भी नहीं बने हुए है। ठीक है। और उसके बाद कुछ पेयजल की समस्या है? हाँ, पेयजल की है। मई जून में तो पानी से बहुत लोग तड़पते हैं। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो गए हैं। इन 24 सालों में चोपता क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है? कुछ भी नहीं हो पाया। किसी भी सरकार ने विकास नहीं किया है? किसी सरकार ने विकास नहीं किया। आपको मालूम ऐसा है, आशा नोटाल के साथ तो खाली वैसे ही लोग हैं जो काम करते हैं नहीं। पैसा मैडम से पहले बोल देते, मैडम जी हो गया वहाँ का काम। अब मनोरा होता है ऐसा, लेकिन थोड़ा देखभाल कर सकता है। ठीक है। और अब बेरोजगारी है, काम कुछ मिलता है नहीं गांव में, या मार्केट में लगा लो। यहाँ पे जो मेन मुद्दे हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर पब्लिक इस बार वोट करेगी, आपको क्या लगता है? वैसे तो पानी से, शौचालय से, या कोई माने बड़ा कॉलेज पॉलिटेक्निकल है जैसा, या कोई विभाग है। युवा है यहाँ पे बेरोजगार बहुत सारे लोग हैं। पलायन हुआ है क्षेत्र का? पलायन भी कुछ कुछ है, लेकिन ज़्यादा यहाँ गांव में है लोग हैं। हाँ जी। तो रोजगार की दिशा में कुछ हुआ यहाँ? कुछ नहीं है रोजगार। जैसे कार्तिक स्वामी को डेवलप करने की बात की जा रही है पर्यटन सर्किट से, अब रोपवे के बनने की बात, क्या लगता है आपको कुछ काम हुआ है वहाँ पे? कुछ हाँ, वो कार्तिक स्वामी का भी कुछ नहीं हुआ। खाली बोले हाँ वो 5वां धाम घोषित कर दिया, कुछ यात्रा नहीं है वहाँ की भी। स्थानीय रोजगार की बात करें, स्थानीय उत्पाद कुछ ऐसे हैं जिनको लेकर रोजगार की दिशा में कुछ काम हुए हैं? ना रोजगार कुछ नहीं हुआ। रोजगार के काम कुछ भी नहीं हुए अभी। हाँ, जैसे माने कुछ रोजगार अब यहाँ मोदी सरकार की योजनाएं मिल रही है, धामी सरकार की मिल रही है? मोदी की तो मिल रही है। धामी सरकार की योजनाएं मिल रहा है? वो उनका मिल रहा है। मोदी का मिल रहा है, धामी का नहीं मिल रहा है? मोदी का मिल रहा है, धामी का नहीं मिल रहा है। धामी के बीच में गुंडे खाने वाले नेता हैं बहुत। मिलता क्यों नहीं, लेकिन बीच में खाने वाले नेता जो है गुंडे हैं, वो गरीबों तक पहुंचाते नहीं है कुछ भी। कौन है ये लोग ऐसे? अब वही हो गए नेता जो बड़े बड़े नेता है, और कौन होगा? मतलब जो पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहाँ पहुंच रहा है? वो बीच में गुंडे लोग खा रहे हैं, हो गया उनका हो गया। जब हम आ रहे थे आपकी सड़कों में आपको डामर बिछ रहा है, आज के लिए बिछ रहा है, पहले बिछ रहा था? आज के लिए बिछ रहा है। चुनाव को देखते हुए डामर बिछाया जा रहा है? हाँ जी, चुनाव के देखे डामर कलर हो रहा है। कुछ काम ऐसे होंगे जो आजकल चुनाव को देखते हुए किए जा रहे होंगे, कुछ लग रहा है आपको ऐसा? हाँ, लग रहा है। कौन कौन से काम होंगे? जैसे ये सड़क का है, पानी भी आ रहा है आजकल। हाँ, ये ऐसा वो काम हो रहा है। मतलब आजकल चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई लगती है आपको कि हार का डर तो नहीं है, या टक्कर भी है चुनाव में? अब डर तो हमें कुछ नहीं है। आप ये बताओ, कोई टक्कर है यहाँ पे जो प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस के होंगे, टक्कर है किसी में, या फिर एक तरफ ही राज चल रहा है बीजेपी का? ना टक्कर तो अब भगवान जाने को, उस बारे में तो हम जानकार, हम नेता लोग तो है नहीं। लेकिन अब देखो तो भगवान जाने। वैसे अगर बोलने वाला हो तो कांग्रेस का जो बढ़ेगा यहाँ विधायक, कुछ माने मर्द के साथ कुछ बोलने के लिए होता है। हम कहाँ लेडीज के साथ बोल सकते हैं? अब बोलो मैडम ये काम करना, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। आज से पहले यहाँ लेडीज ही रही है क्या? उन्होंने 10 साल विधायक रहे, हमने तो कुछ भी बिका नहीं देखा यहाँ। उसके बाद सैला बनी, हमने उनका भी, मनोहर रावत का भी कोई बिका नहीं रहे, वो भी रहे 5 साल। सैला रानी भी रही? हाँ, सैला रानी ने किया है कुछ। क्या क्या किया उन्होंने? गांव में थोड़ा रास्ता रोस्ता जहाँ वो प्रतीक्षालय ये वगैरह जो बनाए हैं। आपको बोलने का मतलब ये है कि आसन होटल मनोहर कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ बाजार में। पहले तुम शौचालय की बात करो, यहाँ मेन शौचालय चाहिए, पानी, शौचालय मेन मुद्दा ये है यहाँ का। धन्यवाद। तो बहुत हैं, इस पे तो बहुत बातें हो सकती हैं। जो मेन समस्या है वो मुझे लगता है जल की समस्या है। अभी पानी के नल तो लगे हैं, उनमें पानी आता नहीं है। अभी वो समस्याएं अधूरी हैं, उनका कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। जगह जगह टैंक बनने हो अभी बने नहीं हैं। जो मेन मुद्दे हैं जिससे मतलब आदमी को नीड है, जो बेसिक नीड। कहा था कि हर घर नल की योजना पूरी हो जाएगी, मुझे मुश्किल लगता है अभी ना। अभी ये चुनावी मुद्दे हैं खाली, तो नल धरातल पे तो कुछ काम ही नहीं हुआ। खा रहे हैं क्या? नहीं, जिनके नल भी लगे थे ना सरकारी, उन्होंने फिर से प्राइवेट कनेक्शन कर लिया है, क्योंकि उनमें पानी आया नहीं है। अच्छा। दोबारा समस्या तो एजुकेशन की भी है। अभी पॉलिटेक्निक का मुद्दा तो सभी उठा रहे हैं।
पर उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। बेसिक बिल्डिंग ही नहीं बनी अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अधूरा है। तो इस पे काम होना एजेंडा में है, बस एजेंडा में, सबके एजेंडे में रहेगा। बस स्वास्थ्य सुविधा भी कुछ है नहीं। स्वास्थ्य सुविधा तो छोड़ो, राज्य की है ना, वो तो उस पर बात ही नहीं करेंगे। नहीं, क्षेत्र में कोई बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं, और स्वास्थ्य केंद्र अगर है भी तो उनमें डॉक्टरों की कमी है। वो तो पूरे प्रदेश की समस्या है ना, वो तो इस बेसिक डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी ना होगी, उसके लिए तो अलग काम करना होगा ना। पर क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर? पहले तो मुझे लगता है अभी जल का, क्योंकि वो जब मार्च अप्रैल मई या जून उसमें टैंकरों से पानी लाते हैं यहाँ पे, तो उसकी बेसिक सुविधा है वो पूरी कर लो, एक ही सुविधा। और पॉलिटेक्निक वाला, और मैं तो किसी पार्टी का पक्ष में तो हूँ नहीं, तो मुझे तो किसी के वोट। इन दिनों कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दलीय उपरांत लोग आ रहे होंगे आपके पास? निर्दलीय तो आ रहे हैं, पर उनका वर्चस्व नहीं है। अभी पार्टी का चलेगा यहाँ पे, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। अभी न्यूट्रल में दोनों, अभी दोनों में टक्कर है? टक्कर तो है, ऐसे नहीं बोल सकते। फिर लास्ट के 2 दिनों में पता चलेगा किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन इस बार जो मुद्दे होने वाले हैं चोपता क्षेत्र में, वो पेयजल को लेकर और शिक्षा को लेकर होंगे। हाँ, ये 2 मेन समस्या लगती है। पेयजल मुझे मेन लगती है, पहले बेसिक नीड पूरी हो जाए तभी तो आगे विकास की बातें करेंगे। आप कितने साल से इस क्षेत्र में हैं, आप रोजगार कर रहे हैं? मैं रोजगार, मेरा मेडिकल है, स्टोर है यहाँ पे। 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे अभी करंट में। कभी रोजगार के लिए अप्लाई किया आपने? फिर कुछ? मुझे किसी पे भरोसा नहीं, मुझे खुद अपने आप करना है, और मुझे किसी के अंडर में काम नहीं। स्वरोजगार पे आप डिपेंड है? स्वरोजगार, मेनली स्वरोजगार। लगता है रोजगार नहीं मिलेगा इस उत्तराखंड में क्या? रोजगार ना भी दे, पर स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, मुझे लगता है ना, क्योंकि रोजगार तो अलग मुद्दा है। आदमी स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। इस क्षेत्र में स्वरोजगार की कुछ संभावनाएं हैं? स्वरोजगार चाहे पर्यटन देखिए, स्केल पे नहीं है अभी। लोकल क्षेत्र में कुछ है उत्पाद है? लोकल क्षेत्र में थोड़ा ये आउटसाइड हो गया ना इससे, इसलिए कार्तिक स्वामी मंदिर है, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे लोगों की स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सकता है इसमें ना, पर्यटन को। कुछ लोकल उत्पाद होंगे जिससे हो सकता है? उतना वो सिर्फ साल भर के राशन के लिए हो सकता है, इसलिए बिजनेस के पर्पज से तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो इस पे बढ़ावा देना चाहिए। इस क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है स्वरोजगार के मामले में। स्वरोजगार कर भी लेंगे तो उनको उत्पादन का रेट मिलेगा नहीं उतना, तो इसलिए स्वरोजगार नहीं कर पाते लोग। एक तो स्कीम भी आती है भाई, उनमें पैसे मिलने में बहुत टाइम लगता है। जैसे बैंकों में लोन की सुविधा तो चलती है, प्रधानमंत्री PMY और MSY से जो भी है, क्या MSME में ना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में। पर उसमें बैंकों में बहुत दिक्कतें हो रही है, हर किसी को लोन नहीं मिल पा रहा है। जिसका ज़मीन देखते हैं वहाँ पे बैंक वेरीफाई नहीं कर पाता है। सरकार तो दे देगी लोन, पर जो बैंक से लोन मिलना है वो अप्रूव ही नहीं होगा, इसलिए योजनाएं भी अभी रुकी हुई हैं सब।